भारत की जानिब से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आर्म फोर्सेस को इख्तियारात दे दिए। कौमी सलामती कमेटी इजलास का ऐलानिया। पुलवामा वाक़े में पाकिस्तानी रियासत मुलव्विस नहीं। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ मुतनाज़ा मामलात पर मुज़ाकरात की पेशकश। उम्मीद है भारत पेशकश का मुस्बत जवाब देगा। दहशतगर्दी इंतहा पसंदी खित्ते का अहम मसला है। अक़वाम आलम मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मजमूई सलामती की सूरत हाल का जायजा। पुलवामा हमले के बाद की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल। मैं पूछना चाहता हूं कि बदला लेने का क्या मतलब होता है। पूरी कश्मीरी जनता भारत के विरोध में खड़ी है, टोटली एलिनेटेड फ्रॉम इंडिया एंड बिटरली हॉस्टाइल टू इंडिया। पाकिस्तान से बदला कैसे लेंगे? पाकिस्तान एटमी ताकत है, कोई मजाक नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस मरकंडे काटजू अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। बोले पाकिस्तानी फौज तैयार है। मकबूजा कश्मीर में नहते लोगों पर हमले करना क्या बड़ी बहादुरी का काम है? मैं भी कश्मीरी हूं, आओ मुझ पर भी हमला कर दो। मकबूजा कश्मीर में 7 रोज से कर्फ्यू नाफिज। तालीमी और कारोबारी मराकज बंद। कश्मीरी घरों में मैसूर। कठपुतली इंतजामिया ने वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक कहते हैं भारत जुल्म से कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी का गला नहीं घूंट सकता। आलमी अदालत बराए इंसाफ में कुलभूषण यादव केस की समाअत आज भी जारी रहेगी। पाकिस्तान की जानिब से दलाइल पेश किए जाएंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक समाअत शाम 7 बजे द हेग में शुरू होगी। भारतीय मीडिया ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। सऊदी शहजादे के दौरे के मुश्तरका एलामी में पाकिस्तान का नाम ना लेकर भारत से गद्दारी की। पाकिस्तान के खिलाफ बात ना होने से भारतीय अवाम मायूस। बीजेपी और मोदी पाकिस्तान मुखालिफ से पीछे हट रहे हैं। भारतीय मीडिया का वावेला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। चीन और पाकिस्तान के इदारों में MOUs दस्तखत की मंजूरी। नादरा के अकाउंट्स के ऑडिट। सिगरेट पर हेल्थ लेवी टैक्स आयद करने। EOBI और ITNE के चेयरमैन तकर्रुरी की भी मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। पासपोर्ट में पेशा तब्दील करने का मामला भी ज़ेर गौर। आगा सराज दुरानी 9 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। जियालों की शदीद नारेबाजी। गुलपाशी। आगा सराज दुरानी कहते हैं घर में अहले खाना को बंद करके 6 घंटे कार्रवाई की गई। स्पीकर सिंध असम्बली को घर का खाना भी मुयस्सर होगा। खाने और अद्वियात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर। स्पीकर सिंध असम्बली के प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी। कल सिंध असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। जब उस मुल्क के सॉवरेन अदारे के स्पीकर को, जो अदारे का सरबराह है, उसको घसीट के अगर आप अपनी दहशत कायम करते हैं तो क्या पाकिस्तान की जगहसाई होगी या तारीफ होगी? यह नया पाकिस्तान है जिसमें स्पीकर को घसीट कर ले जाया जाता है। स्पीकर साहब डरें, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। खुर्शीद शाह कौमी असम्बली में खूब गरजे। बोले हमारे एहतजाज को सिर्फ लफ्जी जंग ना समझा जाए। अपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, नारेबाजी। मौला बख्चांडियों का कहना है स्पीकर को गिरफ्तार करके किसको पैगाम दिया गया? दोहरा मेयार कबूल नहीं किया जाएगा। ये गिरफ्तारी क्या हमारे कहने पर हुई? वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का खुर्शीद शाह को जवाब। कहते हैं कोई गिरफ्तार हो तो इसमें पार्लियामेंट को क्यों शामिल किया जाता है? अगर कोई बदउन्वान है तो जमहूरियत उसकी ढाल नहीं।
नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 10 साल में नैब कानून में तब्दीली क्यों नहीं की? एक यूनिट के स्पीकर को बगैर इल्जामात के, बगैर सबूत के गिरफ्तार किया जाए तो फिर इस पर एहतजाज लाजिम होता है। साद रफीक साहब, उनका सिर्फ एक जुर्म है कि उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा और जीत लिया। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास, हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी को गिरफ्तार करने का कोई जवाब नहीं। एहसन इकबाल बोले हुकूमत ने जन्नत का वादा करके अवाम को जहन्नुम में धकेल दिया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। नवाज शरीफ का जिना अस्पताल के डॉक्टर से एंजियोग्राफी कराने से इनकार। अस्पताल जराये के मुताबिक डॉक्टर मरीज की आमादगी के बगैर एंजियोग्राफी समेत कोई प्रोसीजर नहीं कर सकते। मरियम नवाज की वालिद से इयादत। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं नवाज शरीफ की बीमारी सादा नहीं, दिल के एक हिस्से में खून की तरसील ठीक नहीं। नवाज शरीफ की वतन से मोहब्बत शक व शुबे से बालातर है। एक बार फिर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है नवाज शरीफ के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। ऐसा करने वाले खुद मुहिब्बे वतन नहीं। मलिक अहमद खान ज़ईम कादरी के हक में बोल पड़े। कहते हैं ज़ईम कादरी भाई हैं, कोशिश और ख्वाहिश है नून लीग में वापस आ जाएं। इख्तलाफात की नौयत उन्हीं को पता है, उनके जाने से अफसोस हुआ था। ख्वाहिश है उनके इख्तलाफात खत्म हों। सानिया साहिवाल में मारे गए खलील और उसकी फैमिली बेगुनाह करार। ड्राइवर जिशान के दहशतगर्दों से राब्ते साबित। जीआईटी ने हतमी रिपोर्ट मुरत्तब कर ली। जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेंसिक एजेंसी ने भी जिशान के फोन से हासिल मालूमात को दुरुस्त करार दिया। खलील फैमिली को मारने, रिकॉर्ड में रद्दोबदल करने पर सीटीडी एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश। मुल्क भर में बारिशें। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल। लसबेला में सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद जाम बहक। कोयटा से तुर्बत जाने वाली सड़क के बाज़ हिस्से भी सैलाबी रेले में बह गए। पाक फौज के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीडीएमए ने इमदादी सामान मुतासरीन को भिजवा दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने हेलीकॉप्टर इमदादी कामों के लिए फराहम कर दिया। मूसलाधार बारिशों से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तबाही। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। जंग के कैंट स्टेशन पर अकबर एक्सप्रेस की छत टपक पड़ी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान चीन पहुंच गए। सऊदी वली अहद चीनी सदर शी जिनपिंग समेत आला हुकूमती एहलकारों से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान सऊदी अरब की सी पैक में शमूलियत समेत तजारत और दिफा के मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। मुल्तान सखर मोटरवे में बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द। नैब वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुतहर्रिक। नैब ने बोली का तज्जिया करने वाली कमेटी को नोटिस जारी कर दिए। काबीना डिवीजन से भी मामले की तफसीलात मांग ली गई। शेखुपुरा में घरेलू तनाज़े पर एक शख्स ने अपना घर उजाड़ दिया। बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मां बेटी की लाशें अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम फरार। FIA की फैसलाबाद में बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 24 मुल्ज़मान गिरफ्तार। 2 लैपटॉप, दर्जनों पासपोर्ट बरामद। गिरफ्तार होने वालों में 10 इश्तिहारी भी शामिल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मादरी जुबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में बोली जाने वाली 6912 जुबानों में 516 अदम तहफ़्फ़ुज़ के बाइस नापैद। मादरी जुबानों को लाहक खतरात के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में 28वें नंबर पर है।